परिचय बताइए और क्या मामला हुआ था? मैं अमित सिंधु, डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन ब्रांच हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है 12 तारीख से 16 तारीख तक DMER जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दी है स्टाफ नर्स की, जिसके अभी पीछे रिसेंटली जो है रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था तो उनके अभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होनी थी और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो है अवार्ड दिए जाने थे। तो उसमें पूरा का पूरा जो भी गवर्नमेंट की अभी तक रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो नोटिफिकेशन है, जो क्लैरिफिकेशन आई है अब तक, उसके आधार पे सारा कार्य किया जा रहा था। और इसी दौरान जो है परसों कुछ दो लोग कह के आए इस चीज का बहाना बना के जी हमारे को रजिस्ट्रार ऑफिस से भेजा गया, हमारे को एक बार ये बता दीजिए कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर हैं वो दूसरे स्टेट वालों को कैसे किस आधार पे दिए जा रहे हैं। तो नॉर्मल तौर पे यहाँ सब कैंडिडेट भी पूछते हैं तो हम सबको क्लैरिफिकेशन या ऑर्डर नंबर जो है वो कॉपी भी दे देते हैं, उनको बता भी देते हैं। उनको बता दिया गया था कि भाई ये क्लैरिफिकेशन है, इसके आधार पे सबके लिए ओपन है, ये सिर्फ इस स्टेट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस क्लैरिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि ये सबके लिए ओपन है। उसके बाद कल फिर दो लोग आए, उनमें से एक आदमी वही था जो परसों आया था, जो कल भी आया और आज मारने पीटने वालों में भी था, जिन्होंने मेरे को मारा पीटा उन लोगों में से। उन्होंने कल फिर पूछा कि जी हमारे को एक बार वो बताओ, आप तो 2019 की क्लैरिफिकेशन के आधार पे कर रहे हो, गलत हो रहा है ये वो। मैं कहा भाई आपको क्लैरिफिकेशन लेनी है, हम तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, बाकी आपको जानना है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछिए जो भी है। कल उनको कह के भेज दिया था। आज अभी जो है आधा पौना घंटा पहले जो है हम लोगों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी उस दौरान कुछ टीम के मेंबर्स जो हैं वो हम लोगों ने लंच के लिए भेज दिए थे कि एक बार कुछ लोग चले जाएं, बाकी लोग फिर कर लेंगे लंच। उस दौरान मेरे पास यहाँ कॉल आई है, मेरे पास अंदर 2 गार्ड आए हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि जी बाहर गेट पे नवीन जय हिंद जो कोई तथाकथित अपने आप में कोई नेता है, पता नहीं वो किस पार्टी के नेता हैं, कौन है क्या है, नवीन जय हिंद के नाम से कोई आदमी है, वो अपने साथ जो है कुछ लोगों को लेके गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहा है कि आप कुछ कीजिए। मैंने गार्ड्स को बोला, मैं कहा भाई ऐसा है, आप अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रिपोर्ट कीजिए इस मैटर को, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला उनका है, मेरा नहीं है। मैं कहा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बोलिए, वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेंगे, फॉरवर्ड मैं कर दूंगा उसको। उसी दौरान जो है फिर मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ईश्वर शर्मा इस यूनिवर्सिटी के, उनको फोन किया है कि जी ऐसे ऐसे यहाँ प्रॉब्लम है, आप आ जाइए। उन्होंने मेरे को बोला कि जी मैं यहाँ मौके पे तो नहीं हूँ और मैं आ जाता हूँ, मतलब जो है। उसके बाद मेरे पास फिर कुछ 2 गार्ड आए, उन्होंने बताया कि जी ईश्वर शर्मा जी तो ऑन ड्यूटी नहीं है, उनकी जगह असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो जो है वो आएंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई उनसे बात करवा दो, उनसे फोन पे बात की, उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिनमें नवीन जैन है, आप लोग आके जो है उनको टैकल कीजिए और रिपोर्ट लिख के रिपोर्ट भेजिए आगे अथॉरिटी को, ताकि उन पे एक्शन हो, अंदर ना आने दें। और मैंने उनको बोला कि उनको अंदर नहीं आने देना है, यहाँ प्रेमाइसिस के अंदर गेट से बाहर रखिए आप जो है। लेकिन उनसे बात होते होते उसी दौरान जो है भीड़ अंदर आ गई है, और जिस भीड़ की अगुवाई खुद हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा कर रहे थे, जिनका काम ये था कि वो उस भीड़ को गेट पे रोक के गार्ड्स बुला के या पुलिस बुला के वो खुद अपनी अगुवाई में सारी भीड़ को नवीन जय हिंद के साथ अंदर लेके आए हैं। उनको अंदर घुसते हुए देख के मैंने जो है बाकी जो अंदर गार्ड थे 3-4 उनको बोला है कि आप गेट बंद कर दीजिए, अंदर मत आने देना इनको। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की और गार्ड्स की मिली भगत थी, एक गार्ड ने मेरे मना करने के बाद भी जो है मेन गेट इसका हॉल का अंदर का खुला है, उन्होंने उनको एंट्री करने दी। अंदर एंट्री करते ही सैकड़ों लोग थे वो, उन्होंने जो है गाली गलौच हो हल्ला करना शुरू कर दिया, जिसकी अगुवाई खुद ईश्वर शर्मा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर रहे थे। उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला कि जी आपकी ड्यूटी क्या है, आपको इनको वहां रोकना चाहिए था, अंदर लेके आना चाहिए था। मैं कहा मैं आपके अगेंस्ट रिपोर्ट लिख के भेजूंगा अथॉरिटी को कि आपने रोकने की बजाय आप उनको अंदर लेके आए हो। तो उन्होंने फिर मेरे साथ जो हाथापाई शुरू कर दी, उन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा सीधा जो है। उनके थप्पड़ मारते ही बदले में मैंने हाथ उठाया, हाथ उठाते ही जो सैकड़ों लोग थे मेरे ऊपर टूट पड़े। वो ये मेरी आप हालत देख रहे हैं सारी जो है, ये पूरा का पूरा आप रुमाल देखिए, सारा मेरे नाक से ब्लड निकला हुआ है जो है। उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की, मार पिटाई के दौरान जो है बच के मुश्किल से भाग के मैं पीछे के दरवाजे से अंदर वॉशरूम्स में जाके घुसा हूँ, तो मैं अपनी जान बचा पाया हूँ। अदरवाइज अन्यथा जो है वो सैकड़ों लोग, हो सकता है मैं बाप के सामने जो है ये बात बताने की बजाय मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पड़ा होता और पता नहीं मेरी सांसें भी होती कि नहीं होती। तो इस तरह का जो वाकयात हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ का प्रशासन जो है और जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो लोग इसका संज्ञान लें
और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें हमारे अंदर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा और नवीन जय हिंद और उनके साथ जो अज्ञात सैकड़ों लोग थे, उनके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई हो, FIR हो। और जो यहाँ के एम्प्लॉइज उसमें इन्वॉल्व थे, जिन गार्डों ने ऐसा होने दिया, यहाँ पे जो इतना सेंसिटिव काम चल रहा था, कॉन्फिडेंशियल काम चल रहा था, उसमें बाधा उत्पन्न की, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, उनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की जाए। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो है उनको बोला जा रहा है कि BCA का जो सर्टिफिकेट 2 दिन में बनाइए। 2 दिन का नहीं जी, उसके लिए हम लोगों ने अथॉरिटी को जो है नोट पुटअप करके भेजा है। उसमें हमने उचित समय के लिए लिखा है कि उचित समय बताया जाए, कितने दिन के अंदर का इनका समय दे सकते हैं यदि इनको दिया जाना है तो। वो अभी अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए नोट गया हुआ है। जैसे कुछ वहां से अप्रूव होके आएगा, उसके अनुसार उन सभी अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा कि आपको इतने दिन का समय दिया गया है, अगर उस तरीके का कोई अप्रूवल आएगा तो। ये कहा जाए एडवर्टाइजमेंट हुई थी तब से लेकर अब नियम में कुछ बदलाव किया गया है। ये बदलाव नहीं किया गया जी, उसमें नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है क्लियर, जो नोटिफिकेशन अभी इशू हुई थी कि लेटेस्ट जो है 2021 में सरकार की तरफ से गजट में नोटिफिकेशन आई थी कि इसके आधार पे होना चाहिए, क्योंकि वो सुपरसीड कर रहा है पुरानी नोटिफिकेशंस को। तो 2021 वाली जो नोटिफिकेशन थी उसके आधार पे सबका होना है, तो उसी के अनुसार, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया कुछ बदले गए हैं, तो वो सुपरसीड कर रहे हैं पुरानों को। तो हमारे पास तो, हम तो कमेटी हैं जी, हमारे को जो कागज दिए जाते हैं, जो डायरेक्शंस दी जाती हैं, हम उसके आधार पे कार्य करते हैं। इसके बारे में डिसीजन लेने का कमेटी को कोई अधिकार नहीं है कि हम इससे बाहर जाके कुछ कार्य कर लें। हमारे को जो कागज हमारे को प्रोवाइड करवाए गए यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि आपको इनके आधार पे करनी है, ये कागज होने चाहिए, इस डेट के होने चाहिए, इसके पश्चात के होने चाहिए, इससे पहले के होने चाहिए, उसके अनुसार किया जा रहा है सब कुछ। उसके अलावा कुछ कोई गलत नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बहुत बढ़िया सही तरीके से हम लोग जो है काम कर रहे थे अपना, लेकिन उस सरकारी काम में जो है बाधा उत्पन्न की गई है नवीन जय हिंद और ईश्वर शर्मा द्वारा और सैकड़ों अज्ञात लोगों के द्वारा। जो सोशल जो हरियाणा के लिए जो 5 नंबर का जो निर्धारित किए गए हैं वो बाहर के विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं। सब क्लैरिफिकेशन है जी सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके आधार पे किया जा रहा है।